हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप सभी स्वागत करते हैं आप सभी का जे एच गुरु में। तो फ्रेंड आज जो है कि JFEE परीक्षा 2024 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेके आए हुए हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हम सभी हिंदी का 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके थे। तो जो भी कंप्लीट नहीं किए थे ज़रूर कर लीजिएगा आप सभी। देखिए, इससे पहले बहुत सारा क्लासेस जो है कि हम कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर जो भी कंप्लीट नहीं किए हैं आप सिर्फ चैनल पे जाइए, वहां से एक एक करके क्लास देख सकते हैं। बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर हम तैयारी करवा रहे हैं। तो जो चैनल पर पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, घंटे को प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड आज की सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, आप सिर्फ क्लासेस करते हैं, क्लास को लाइक नहीं करते हैं। लाइक जरूर कर दिया कीजिए आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप सबको बताना चाहते हैं कि झारखंड JFEE परीक्षा 2024 के लिए एप्लीकेशन पे प्रॉपर हम क्लास शुरू कर दिए हैं। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या ये समझ लीजिए। पहले इसमें आपको टॉपिक वाइज क्लासेस दिया जाएगा, जो कि यहाँ पर बिल्कुल थ्योरी क्लास आपका चलता है, ध्यान दीजिएगा। प्लस में आपको MCQ दिया जाएगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। इसके अलावा ई बुक आपको मिलने वाला है सब्जेक्ट वाइज। प्लस में इंपॉर्टेंट नोट्स आपको इसमें मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट PDF आपको दिया जाएगा। प्लस में टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल करवाया जाएगा ताकि अपनी तैयारी को आपसे जांच सके कि कैसा आपका तैयारी हुआ है लास्ट समय में। ये पेपर 3 के लिए है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। और इसके अलावा पेपर 1 में जो आपका हिंदी वाला सेक्शन है वो हम इसी में आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो पेपर 1 के लिए भी आप टेंशन फ्री रहिएगा, हिंदी वाला सेक्शन हम कंप्लीट करवा देंगे आप सभी को। तो ये ऑल सब्जेक्ट का आपका पेपर 3 का तैयारी करवाया जाएगा। तो जिसे ज्वाइन करना है जाके ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लस में कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं। अन्यथा डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाके आप सभी JH गुरु के नाम से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसके बाद कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर परीक्षा में 100% सफलता चाहिए तो फटाफट आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को हम सभी। आइए आज की सेट का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? चलिए बताएंगे इनमें से कौन सा एक अल्प विराम चिन्ह है। अगर आंसर राइटिंग करते हैं तो उसके लिए जो है कि काफी इंपॉर्टेंट होता है पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक। चलिए बताएंगे आप सभी अल्प विराम कौन सा है। तो याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर C राइट आंसर है। ये क्या है? अल्प विराम है। किसी भी शब्द के जो पीछे नीचे में जो लगाते हैं उसे हम सभी क्या कहते हैं? अल्प विराम कहते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? इसे हम सिर्फ प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर इस प्रकार से छोटा सा रहे तो उसे योजक चिन्ह कहते हैं, और थोड़ा सा बड़ा अगर जा रहे इस प्रकार से तो उसे हम सभी निर्देशक चिन्ह कहते हैं। इसे हम सभी क्या कहते हैं? तो इसे अर्धविराम कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी। ये हो गया आपका अल्प विराम, ये हो गया आपका अर्धविराम। इसका अर्थ क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इसे पूर्ण विराम कहा जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद माने जाते हैं? शब्द शक्ति के भेद। तो शब्द शक्ति के मूलतः जो भेद हैं 3 भेद हैं। कौन कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगर मगर करना का अर्थ क्या होता है? कहे तो अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ जो होता है क्या होता है फ्रेंड? चलिए बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसकी कोशिश किया जा रहा है कि हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाए। इतने समय में अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो। अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहाने बनाना। ऑप्शन नंबर D राइट आंसर है। अगला है, घर का पर्यायवाची शब्द है। घर का पर्यायवाची क्या होता है? C राइट आंसर है, निकेतन। घर का पर्यायवाची है, ऑप्शन में C करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसे वीर रस के कवि माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा दिनकर को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो सिंपल सा है, बहुवचन बनाना है तो भारतीय हो जाएगा। ऑप्शन में A राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए सेम टू सेम दिया हुआ है, पर यहाँ पर छोटी ई का प्रयोग किया गया है और पर यहाँ पर बड़ी ई का प्रयोग होगा। ये चीज को गौर कीजिएगा, अन्यथा क्वेश्चन गलती हो जाता है अभी यहाँ से। अगला है, तीर मारना का अर्थ क्या होता है फ्रेंड? बड़ा काम करना होता है तीर मारना का अर्थ। C राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? आपसे को बताए थे कि सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। कौन कौन सा? एक पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजीवाचक। तो इसमें हम सभी से निश्चयवाचक के बारे में पूछा गया है। तो निश्चयवाचक किसे कहते हैं? जिससे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे ही हम सभी क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिससे कि एक निश्चित हो,
तो हमसे कह सकते हैं यह एक क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह हो गया, वह हो गया, ये हो गया, वे हो गया, आप हो गए, ये सभी क्या है, एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ध्यान रखिएगा, इससे क्या पता चलता है, एक निश्चित शब्द का पता चलता है। यह एक व्यक्ति है, तो यह एक निश्चित है कि वो व्यक्ति ही है। यह एक जानवर है। अगला है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र इसके लेखक है, बी राइट आंसर है। आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? इसमें विशेषण बनाना है। आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? आलसी होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। सी राइट आंसर है। अगला है हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन की बात किया जाए, एक वचन और बहुवचन, तो वचन तो दो ही प्रकार के होते हैं हिंदी भाषा में। बी राइट आंसर है, एक वचन बहुवचन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? बताए थे आप सभी को अल्प विराम, पूर्ण विराम, अर्धविराम, योजक चिन्ह के बारे में, क्वेश्चन मार्क के बारे में आपको बताए थे, निर्देशक के बारे में आपको बताए थे। चलिए बताएंगे आप सभी। इसमें अर्धविराम क्या हो जाएगा? ये आपका अर्धविराम है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसे हम सभी अल्प विराम कहते हैं, इसे हम सभी क्या कहते हैं? पूर्ण विराम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अंधों में डैश राजा, तो अंधों में काना राजा होता है। अगला है सुबह शाम करना का अर्थ होता है टाल मटोल करना होगा। सुबह शाम करना मुहावरे का अर्थ होता है टाल मटोल करना। अगला है संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है। ए राइट आंसर है, संश्लिष्ट है। संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है, संश्लिष्ट, तो ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया, रेखांकित वाक्य के लिए सही मुहावरा है। अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत ही परिश्रम किया, इसके लिए वाक्य जो है वो कौन सा सही है मुहावरा? एड़ी चोटी का जोर लगाना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बहुत परिश्रम का अर्थ ही होता है कि एड़ी चोटी का जोर लगाना, ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर है। अगला है मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। शार्दुल होता है मृगेंद्र का, ऑप्शन में ए राइट आंसर है। अगला है हो सकता है राम का काम कब बन जाए, तो इसमें जो है कौन सा वाचक है? हो सकता है राम का काम कब बन जाए, यानी कि हम सभी संदेह वाचक की बात कर रहे हैं। हो सकता है, हुआ नहीं है, हो सकता है, यानी कि संदेह है उस पर कि हो सकता है कि राम का काम कम बन जाए, तो ध्यान रखिएगा संदेह वाचक हो गया। आज्ञावाचक में क्या होता है? किसी भी काम को करने के लिए आज्ञा दिया जाता है कि तुमको ये काम करना है या तुम्हें ये काम करना है, तो उसमें आज्ञा दिया जाता है। और प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? प्रश्न करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता हो उसे हम सभी क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला है कान फूकना का अर्थ क्या होता है फ्रेंड? डी राइट आंसर है, दीक्षित करना हो जाएगा कान फूकना मुहावरे का अर्थ। अगला क्वेश्चन है इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक की बात किया जा रहा है। अनिश्चयवाचक का अर्थ क्या हो जाता है? इसमें अनिश्चित की बात किया जा रहा है। हम सभी कह सकते हैं कि जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो, इसे हम सभी क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चित चीज, इसमें कोई निश्चित ना हो, तो यह सर्वनाम कौन सा है? तो इसमें जो है कि अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम है कोई, ध्यान रखिएगा, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई आएगा, कौन आएगा ये पता नहीं है, यानी कि अनिश्चित शब्द है वो, तो ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? गुणवाचक, नया गुणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? चलिए बताएंगे आप सभी। उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगता है। उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ध्यान रखिएगा। जो उप आप सभी देख रहे हैं ये क्या है आपका? ये आपका उपसर्ग शब्द है, तो ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विशेषण कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं।
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे। कौन कौन सा? गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्या बोधक और सर्वनाम बोधक होते हैं। तो कुल विशेषण के 4 भेद हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, विश्वामित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। विश्वधन अमित्र से मिलकर विश्वामित्र बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। विश्व जोड़ अमित्र बराबर विश्वामित्र। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रमा की गाय दूध देती है, इसमें कौन सा वाक्य है? रमा की गाय दूध देती है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सरल वाक्य होगा, ध्यान रखिएगा। सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे रमा की गाय दूध देती है, एक ही क्रिया है, तो ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। जैसे राम जाता है, तो इसमें क्या है? जाता एक ही क्रिया है। राम खाता है, तो वो क्या है? एक ही क्रिया है, तो यानी उस वो सरल वाक्य हो जाएगा। मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में सरल वाक्य के अलावा उसका कोई अंश वाक्य हो उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य क्या होता है? जिसमें सरल और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक हो। जैसे मैं खाकर सो गया कि पेट में दर्द आरंभ हो गया और दर्द इतना बढ़ा कि मैं बेहोश हो गया, तो ये क्या है? आपका संयुक्त वाक्य है। दाम लगाना का अर्थ क्या होता है? मूल्य आंकना होगा। ए राइट आंसर है, मूल्य आंकना होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन में 27, सूर्य का स्त्रीलिंग जो होगा क्या होगा? सूर्य का स्त्रीलिंग सूर्या होगा, सूर्य का स्त्रीलिंग। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जौहर खुलना का अर्थ क्या है? भेद का पता लगना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। जौहर खुलना का अर्थ होता है भेद का पता लगना। अगला है, तबेली की बला बंदर के सिर का अर्थ क्या है? किसी का अपराध दूसरे के सिर पर, यानी कि हमसे कह सकते सी राइट आंसर हो जाएगा। किसी का अपराध था, दूसरे के सिर पर थोपा गया, तो उसी को कहते हैं तबेली की बला बंदर के सिर पर। अगला है, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? शब्द होगा, कौन सा शब्द जो है फिर वो क्या है? विशेषण है। चलिए बताएंगे आप सभी। सच्चा, ये एक विशेषण शब्द है। ऑप्शन में ए राइट आंसर है। खोदा पहाड़ निकला चूहिया लोकोक्तियों का सही अर्थ क्या है? खोदा पहाड़ निकला चूहिया, इसका अर्थ क्या हो सकता है? चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो हमसे कह सकते हैं, अधिक परिश्रम के बाद साधारण लाभ। ध्यान रखिएगा आप सभी, परिश्रम तो अधिक किए पर लाभ क्या मिला? साधारण लाभ मिला, तो उसी को कहा जाता है खोदा पहाड़ निकला चूहिया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है कि आस्तीन का साफ होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन में सी, विश्वासघाती होना। ध्यान रखिएगा आप सभी, तो आस्तीन का साफ होना मुहावरे का अर्थ विश्वासघाती होना। अगला है, कम उपसर्ग से बना शब्द है। कम जो है उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो आप सभी को पता होंगे कि उपसर्ग का जो प्रयोग होता है, किसी भी शब्द के आगे में उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। प्रत्यय पीछे में लगता है, तो कम कहां पे लगा हुआ है? यहाँ पे काम है, यहाँ पर भी काम है, यहाँ पर भी काम है, पर कम यहाँ पे देखिए है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कम उपसर्ग कहां पे है? तो आपका कमजोर में लगा हुआ है, तो ऑप्शन में बी राइट आंसर है। क्लियर है? निम्नलिखित में से व्यंजन संधि वाला शब्द है, तो इनमें से कौन सा एक व्यंजन संधि वाला शब्द है? तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे दिगंबर होगा। अगला है, मतदाता शब्द में कौन सा समास है? मतदाता में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे, इसमें क्या है? तत्पुरुष समास है मतदाता में। ध्यान रखिएगा, तत्पुरुष समास में इसका अंतिम पद प्रधान होता है, तो यहां पर देखिएगा अंतिम पद प्रधान जो है ये क्या है? दाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। और अब यही भव समास में क्या होता है? उसमें प्रथम पद प्रधान होता है। अगला है, महाभारत मचाना मुहावरे का अर्थ है। तो महाभारत मचाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आप सभी को बताओगे, बहुत लड़ाई झगड़ा करना। कहीं पर देखिएगा बहुत लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो नहीं बोलता है कि महाभारत मच गया, तो ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य, किसकी वर्तनी शुद्धि है?
कुमुदनी जो लिखा जाता है वो किस प्रकार से लिखा जाता है, तो बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ये इसका जो वर्तनी है बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए पावक होता है, अनल भी होता है और हुतासन भी अग्नि का पर्यायवाची होता है, जबकि सरसिरहु जो फ्रेंड ये अग्नि का पर्यायवाची नहीं होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्ता कारक है? तो अगर कर्ता कारक की बात किया जा रहा है जिसमें काम करने को दर्शाया जाए, तो ऑप्शन में ए राइट आंसर है। दीक्षा ने पुस्तक पढ़ी, तो इसमें क्या है, कर्ता कारक है। दीक्षा क्या काम कर रही है, पुस्तक पढ़ने का काम कर रही है, तो ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर है। क्लियर है।